के नेता हैं और हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, फरहान साहब हैं हमारे साथ ऑल इंडिया एमआईएम से, शिवम त्यागी जी हैं और साध्वी सोनिया दी हमारे साथ हैं। साध्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। चक्रपाणी महाराज जी, ये तो उकसाने वाला बयान है भाई, भड़काने वाला बयान तो है। ये क्या जरूरत भाई, कोई फर्क तो बनाकर रखना होगा ना। घरों में तलवार वो चाकू रखो, चाकू की धार तेज करो, जरूरत पड़ सकती है, सब्जी कट सकती है तो हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है। ये सब क्या जरूरत है, ये सब गलत बयान है चक्रपाणी महाराज। अमन चोपड़ा जी कैसे गलत है हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमारा संविधान भी हमें आत्मरक्षा की बात कहता है, अधिकार देता है। और दूसरी बात, ये नफरत की चाकू नहीं है, ये सुरक्षा की चाकू की बात कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा बेटियों को करना पड़ेगा, बहनों को करना पड़ेगा। अगर ये श्रद्धा अपनी सुरक्षा की होती तो आज जिहादी उसके 35 टुकड़े नहीं किए होते। अगर झारखंड में सुरक्षा की होती तो उसके हमारी हिंदू बेटी की 50 टुकड़े नहीं होते। अभी आज देखिए किस प्रकार से 51 बार उसको पेचकस से मारकर उस बेटी की हत्या कर दिया जिहादी, और गुजरात से आकर के विशेष तौर पे मारने के लिए आया। किसी को क्रोध होगा तो 1 घंटे आधे घंटे में शांत हो जाता, कितना भी बड़ा क्रोधी। ये तो सोची समझी साजिश है, जिहाद उसके दिमाग में चल रहा है। तो उसके लिए अगर हम सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहा है, साध्वी जी बात कर रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, कि भाई अपनी रक्षा करो, और वो भी चक्कू की बात कर रही है कि जो सब्जी वाले चक्कू है, ये भी नहीं कर रही कि बड़े तलवार रखो और 47 रखो। अरे मदरसों में तो 47 बम बारूद बरामद होता है भाई। तो वो तो अपनी रक्षा की बात करती है, बेटियों की रक्षा, बहनों की रक्षा की बात करते हैं। तभी तो इन जिहादियों से रक्षा होगी। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे, तभी तो पुलिस में वो जो जिहादी है वो पकड़े जाएंगे। पुलिस तो बाद में आती है। पता चले कि चाकू आप बता रहे हैं, उनका जो बयान है कि अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो ये हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है। ये क्या है? ये अमन जी, दुश्मन का मतलब नकारात्मक लोग हैं, जो समाज के दुश्मन है, जिसको बाद में फांसी की हम मांग करते उनकी है, जो महिला बेटियों के साथ अपमानजनक स्थिति करके हत्या 35 और 50 टुकड़े कर देते। क्या उनको आरती उतारने की करे कि हाँ भाई तू मारने आ रहा है और हमारी बेटियां के हाँ आरती नहीं उतारेंगे तो कानून काम करेगा ना स्वामी जी, कानून अपना काम करेगा ना। कानून तो बाद में आता है ना। कम से कम उसके 50 टुकड़े घर में चाकू रख के थोड़ी ना घर में इंसाफ कर देंगे। 35 टुकड़े होने से तो बच जाएगा नहीं, 35 टुकड़े 50 टुकड़े से पहले बचे तो अपने बचे, तभी तो कानून के पास जाएगी, शिकायत करेगी कि हमें मार रहा था। तो उसको मारो मत, कम से कम अपनी रक्षा करके और उस जिहादी को जेल भिजवाओ। लेकिन इस पे इतनी हंगामा हो गया, उन जहां तक जिहादी जो 51 बार मारा वो पेचकस उस पर डिबेट होना चाहिए और उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये होता है प्रज्ञा ठाकुर जी ने क्यों कहा, बने कमाल की बात है। घर में तेज धार चाकू भी अब नहीं रख सकते, मतलब इसके लिए भी छापे पड़ेंगे कि भाई हिंदू चाकू क्यों रखा, और जिहादी जो है बड़े बड़े बकरे काटने वाले हथियार से श्रद्धा जैसी बेटियों को काट दे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि समाज को स्वयं जागृत होना होगा और इसको कहीं ना कहीं हमें हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकारें कठोर कानून बनाएं जिहादियों के खिलाफ। एक मामला हुआ निर्भया का, पॉक्सो एक्ट बन गया, लेकिन आखिर इतने हमारे सैकड़ों हजारों लाखों हमारी बहनें मार दी गई, उसके लिए कठोर कानून क्यों नहीं बन रहे जिहादियों के खिलाफ? कि 30 दिन के अंदर घरों में तेज धार के चाकू की मांग करने लग जाएंगे। आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं आप कानून की बात, अगर इसी तरह का कोई बयान कोई मौलाना दे देता, फर्क समझिए, अगर इसी तरह का कोई बयान कोई मौलाना दे देता कि अपने घरों में एसिड बम रखो, ये रखो, वो रखो, तलवारें रखो दुश्मन को मारने के लिए, तो भी आप ये कहते कि वो आत्मरक्षा के लिए रख रहे हैं, तब आपको गुस्सा आता है ना? नहीं अमन जी, बम और तलवार नहीं, बम और तलवार और चाकू को थोड़ी धारदार तीनों में बहुत अंतर है। बम चाकू तो जिहादियों के पास तो दोनों से वही होता है, तो स्लीपर तेल है, दोनों से वही होता है, तलवार और चाकू से नहीं चाकू से नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। शादाब भी जुड़ गए, मोहम्मद फरहान मेरे साथ है, फरहान साहब ऑल इंडिया एमआईएम से। फरहान साहब पहले मैं आपका कमेंट ले लेता हूं क्योंकि आपत्ति लेना जरूरी है। फरहान साहब बताइए, जो चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए श्रद्धा, निकिता, अंकिता, रबिता, अभी एक और बच्ची के पेचकस से 51 टुकड़े कर दिए, 51 बार गोद दिया गया, ये छत्तीसगढ़ में कोरबा में। तो कह रहे हैं आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने कहा। फरहान साहब देखिए अमन भाई, साध्वी प्रज्ञा जी इस तरह के राष्ट्रवादी बयान देती रहती हैं और उन्होंने ये पहली बार नहीं दिया है, कई उनके बयान हैं। उन्होंने शहीद हेमंत करकरे जी के बारे में कहा था
कि मैंने शराब दिया इस वजह से वो मर गया। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि नाथूराम गोडसे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि कोरोना काल के टाइम कि गाय मूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा, न जाने कितने लोग मर गए। ये तो आपके सबके सामने है। तो ये राष्ट्रवादी बयान है, इस पर मुझे बहुत गंभीरता से मैं इनको नहीं लेता हूँ कि इस पर कोई डिबेट की जाए। और देश के प्रधानमंत्री इन पर ये कह चुके हैं, बाकायदा देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं इनको किसी भी कीमत पर दिल से माफ़ नहीं करूँगा। तो हो सकता है इस बयान के बाद माफ़ कर दें, क्योंकि ये राष्ट्रवादी बयान देने के लिए ही जानी जाती हैं साध्वी प्रज्ञा जी। अब रही बात चक्रपाणी महाराज जी की, जो कह रहे थे कि नहीं उन्होंने चक्कू को बात कही, हथियार की बात नहीं। आप बयान उनको सुनवा दीजिए चक्रपाणी महाराज। लगता है साध्वी प्रज्ञा जी के बयान पूरी तरीके से नहीं सुना है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हथियार रखिए घरों में। हथियार कौन वाले रखिए? मालेगांव में जो ब्लास्ट किया था वो वाला हथियार, या कौन सा हथियार कह रही हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि चक्कू को तेज रखिए, वक्त पड़ने पर गला काटा जा सके। ये कहा है, किसका गला काटेंगी ये भी तो स्पष्ट करें। तो चक्रपाणी महाराज जी एक बड़े गंभीर व्यक्ति हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं चक्कू के लिए बारे में कहा, हथियार के बारे में नहीं कहा। साफ साफ उन्होंने कहा हथियार रखिए घरों में। अब कौन सा हथियार, AK-47 रखना है कि बम रखना है, ये क्या वही स्पष्ट कर सकती हैं? अब अगला भाषण देखिए, अच्छा फरहान साहब, राष्ट्रवादी आएगा तो उस पर पता चलेगा कि कौन सा हथियार रखना है। मैंने भी बिल्कुल बोला कि ये उकसावे वाला बयान है। तो आप ये मानते हैं ये उकसावे और भड़काने वाला बयान है? ठीक है फरहान साहब, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला ये उकसावे और भड़काने वाला बयान है। सुनिए, यह राष्ट्रवादी बयान है, इससे राष्ट्र की अखंडता मजबूत होगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। ये राष्ट्रवादी बयान, इसको क्या नाम है, आप ये मत सोचिए मेरे भाई कि अच्छा ठीक है, ये बयान गलत है। नहीं फरहान साहब, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, बयान देती रहती अगर ये राष्ट्रवादी है तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये शांति बढ़ाने वाला बयान है? ये इससे तो बहुत समाज में प्रेम भाईचारा बढ़ा होगा, जो आपके नेताओं का बयान था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये एक और था कि मुझे याद आ रहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। अच्छा एक बात ये बताइए अमन भाई जी बिल्कुल अमन भाई जी 15 मिनट की पुलिस वाले बयान पर सुन लीजिए, एक दिन डिबेट बनवाइए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान पर, एक दिन डिबेट बुलवाइए और उस पर मैं आपको सारी बातें मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे, वो भाईचारा बढ़ाने वाला बयान जो था, दिन आप डिसाइड कर लीजिए फरहान साहब, वो भाईचारा प्रेम बढ़ाने वाला बयान था फरहान साहब। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना कि मेरी बात सुनिए। उस पर आप हर बार यही बात आप कटाक्ष करते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट पुलिस हटाने वाला। आप एक दिन इस पर डिबेट बुलाइए, आपको मैं वचन देता हूं। आपने कटाक्ष किया कि ये राष्ट्रवादी बयान है, तो मुझे लगा इससे बड़ा राष्ट्रवादी बयान क्या हो सकता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। दूसरा भी बता रहा हूं वारिस पठान का कि साध्वी प्रज्ञा जी का बयान, ये 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, इससे समाज में प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, राष्ट्रभक्त हैं, ये सब राष्ट्रवादी बयान है। और ये वाला भी राष्ट्रवादी होगा, इससे तो समाज में प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। ये राष्ट्रवादी बयान है, राष्ट्रवादी बयान है उनका, साध्वी प्रज्ञा जी का। फरहान साहब, मैं तो बोल रहा हूं इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम। आप मत करिए, आपको अच्छा लग रहा होगा बयान, राष्ट्रवादी लग रहा होगा, मेरी नजर में राष्ट्रवादी बयान नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फरहान साहब, फरहान साहब एक बार बोलने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी को फरहान साहब, अगर ये बयान समाज में नफरत जो है परोसने वाला बयान है, तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, इससे समाज में समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, शांति, सौहार्द वाला बयान था क्या? या 15 मिनट पुलिस हटा लो, इससे तो बहुत भाईचारा बढ़ा होगा, नहीं फरहान साहब? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा था कि आप घरों में हथियार रखिए, चाकू तेज कर लीजिए, गर्दन 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर देखो क्या करते हैं। ये क्या था? अच्छा, ये बयान अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा। नहीं कहा था कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा लगा होगा बयान। इस बयान पर एक टिप्पणी दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दिया था इस वजह से वो मर गया, ये तो बहुत प्यार मोहब्बत वाला बयान होगा ना? नहीं, मैंने ये बात, ये तो समरसता बढ़ाने वाला, सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, भाईचारे का बयान होगा। बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक कहावत है सर फरहान भाई, एक कहावत आपके लिए बोल रहा हूं, एक कहावत बोल रहा हूं सर, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आप लोग जब बात करते हैं ना कि हाय नफरत फैलाने वाला बयान है, अच्छा, तो इसलिए थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आप लोगों ने PhD कर रखी है ना सर, इसलिए। बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, आप सुन लीजिए, आप अमन भाई आप सुन लीजिए, मुझे आधा सेकंड बोलने दीजिए। आपने इस चैनल पर बैठ के ये स्पष्ट कर दिया कि सूप जो है वो साध्वी प्रज्ञा जी हैं और चलनी हम लोग हैं ना,
ये स्पष्ट कर दिया आपने। छलनी तो आप लोग हैं, बहुत सूप आपको का मुझे धन्यवाद। पता नहीं, छलनी तो है आप लोग सर। आपके बयान है सर नहीं, 50,000। हमें पता है, देखिए छोड़िए ना सर, आपने चलिए अब कह मैंने दिया, तो बोला आपने गलत बयान है, बयान से आप बोलिए ना मेरा नेता का बयान गलत। साध्वी प्रज्ञा जी अगर आपके सूप अंदर वाली हिम्मत बात है आप हमने बोलिए मान मेरे लिया, नेता का हम बयान मान गलत। लिया। चलिए चलनी आप बोलिए मेरा नेता का बयान नफरत वाला बयान, हमने मान चुनौती लिया, दे रहा हूं, चलनी बोलिए। है। शादाब चौहान, शादाब भाई, शादाब चौहान बताइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को आपने अगर